भगवान को अपना दोस्त बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि उस मित्र से अच्छा शत्रु है जो पीठ पीछे वार नहीं करता है। भगवान पर यकीन और कभी ना हारने वाला एटीट्यूड हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। हर डगर हर पल तेरे साथ है। सब भले ही साथ छोड़ जाएं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। भगवान अपने बंदों पर उसकी झेलने की क्षमता से ज़्यादा उसे आजमाइश में नहीं डालता है। भगवान का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएंगी। भगवान में यकीन रखने वाले लोग कभी तन्हा नहीं होते। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए ही होती है। जो मनुष्य हर हाल में सिर्फ सच का ही साथ देता है, वो ईश्वर के मार्ग पर है। भगवान का कहना है, जब सब तेरा साथ छोड़ दे, हार कर थक जाओ तो चले आना मेरे पास। मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ना मंदिर में छुपा है, न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, उस दिल में ही खुदा है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास ही हूँ। भगवान से निराश कभी मत होना। संसार से आशा कभी मत करना। नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। किसी व्यक्ति ने संत से पूछा, बाबा आप बड़े हैं, फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? संत ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल न होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। भगवान वह नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। धन्यवाद भगवान आपका। आपने साथ तब दिया जब सब साथ छोड़ गए थे। अगर आप हर खुशी पर भगवान को धन्यवाद नहीं कहते, तो हर दुख पर तोहमत क्यों देते हैं? मैं शुक्रिया करूं तेरे तो कहाँ तक करूं? मैंने सर झुकाया कम, तेरे एहसान बहुत हैं। मुझको फिर वो सुनहरा नज़ारा मिल गया, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया। और किसी चीज़ की तमन्ना क्यों करूं मेरे बाबा, जब मुझे तेरा सहारा मिल गया। ईश्वर हमारी दुआओं को तब भी समझता है जब उन्हें कहने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं होते। भगवान से न डरो तो चलेंगे, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। फुर्सत नहीं इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और ख्वाहिशें रखता है सुखी होने की। ईश्वर का वादा तो सितारों की तरह है, जितनी काली रात होंगी वे उतना ही ज़्यादा तेज चमकेंगे। ईश्वर ने सबको एक जैसा साधारण इंसान ही बनाया है, बाद में इंसान खुद को महान बनाता है।
नहीं मांगता हे ईश्वर कि जिंदगी 100 साल की दे, लेकिन जितनी भी दे बेमिसाल दे। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें। ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खुद बना देंगे। भगवान से निराश कभी मत होना। संसार से आशा कभी मत करना। कर्म भूमि पर फल के लिए मेहनत तो सबको करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से जुड़ने का सर्वोत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। इन्हें जरूर अपनाएं। आलसी लोगों के लिए काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। बहुत खो चुका हूं, अब खोने की ताकत नहीं मुझ में। हे खुदा, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दे। मालिक पर भरोसा रख, अपने गमों की नुमाइश न कर। जो तेरा है वो चल के आएगा तेरे दर पे। रोज रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। 5 पहर काम किया, 3 पहर सोए। एको घड़ी न हरी बजे तो मुक्ति कहाँ से होए। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। तेरी मेहर पर शक नहीं है मुझे, हे मेरे परमात्मा। शक तो ये है मुझे कि क्या मैं तेरे रहम के काबिल हूँ। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लूँ उसका जो बेहिसाब देता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में। हे ईश्वर, यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते। भगवान कहते हैं, जब भी अकेलापन महसूस करो मुझे याद कर लिया करो। जब भी लगे हार रहे हो तो मुझे याद कर लिया करो। याद रखना, तुम में वो हर गुण है जो तुम्हें कामयाब बना सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। ईश्वर का फरमान है कि तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों से भी तुम्हारी मदद करूंगा जिसकी कल्पना भी तुम कर नहीं सकते। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। आदमी जितना असमर्थ है भगवान उतना ही समर्थ है। उसकी कृपा अपरंपार है और वह 1000 हाथों से भी मदद करता है। ईश्वर के 2 ही निवास स्थान हैं, एक बैकुंठ में और दूसरा नम्र हृदय में। धर्म के उन व्यापारियों से तो वो दुकानदार अच्छे हैं जो गीता, कुरान और बाइबल को एक साथ सजा कर रखते हैं। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। राधा कहती है दुनिया वालों से, तुम्हारे और मेरे प्यार में बस इतना ही अंतर है। प्यार में पड़कर तुमने अपना सब कुछ खो दिया और मैंने खुद को खोकर सब कुछ पा लिया। किसी के पास ईगो है, किसी के पास एटीट्यूड है। मेरे पास तो मेरा भगवान है, वो भी बड़ा क्यूट है।
मत रख अपने दिल में इतनी नफरतें। हे इंसान, जिस दिल में नफरत है उस दिल में भगवान नहीं रहता। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी, तेरी जरूरत नहीं, मुझे मेरे भगवान ने संभाल लिया है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। भगवान कहते हैं कि सभी अच्छे काम छोड़कर पूर्ण रूप से तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में न फंसो तथा कर्म का त्याग भी न करो। किस्मत के सहारे मुझे न छोड़ मेरे भगवान, मुझे तेरी रहमत के सिवा किसी और पर यकीन नहीं। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा भगवान मुझे अपना कहता है। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते। अपना दर्द भगवान से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और भगवान जाने। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस भगवान से शुरू और भगवान पर ही खत्म। जानते हो भगवान, क्यों तुम पर हमें गुरूर है? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर है। भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है उसका भगवान भी आदर नहीं करते। भगवान कहते हैं कि किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वो प्रार्थना करते समय तुम्हारे दर्द के कारण मेरे समक्ष रोए। ईश्वर से मांगना कि वो पहाड़ को छोटा नहीं करे बल्कि चढ़ाई को आसान बनाए। हे मेरे भगवान, अगर मैं प्यार में पड़ने वाला हूं तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के दिल को छूने दो जिसका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। ईश्वर असंभव को भी संभव बनाता है। धैर्य रखें, वास्तव में ईश्वर का वादा सत्य है। आप लोगों को खुश करने की तुलना में भगवान को प्रसन्न करने में अधिक रुचि रखिए। आपके और भगवान के बीच में सबसे बड़ी बाधा आप स्वयं हैं। सबसे अच्छा कर्म यही है जब आपकी जीभ भगवान की याद से गीली होती है। भगवान जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और कब आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा। आपके और भगवान के बीच कोई निजता नहीं है। 7 जन्नतों के ऊपर से भी वो जानता है कि आपके दिल में क्या है। आपकी प्रार्थनाएं कभी खारिज नहीं होती। भगवान आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अलग अलग तरीकों से देता है। जितना अधिक आप भगवान को याद करेंगे उतना अधिक आप भगवान के प्रेम में पड़ेंगे। भगवान अपने सबसे मजबूत सैनिकों को ही सबसे अधिक कठिन लड़ाई देता है। जब लोगों को और हालात को संभालना मुश्किल हो जाता है तो पीछे हट जाएं और अपने भगवान के आशीर्वादों को गिने।